राहुल गांधी ने जिस तरीके के साथ कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन उसके बाद अब जो जिक्र हो रहा है वो जेनजी का हो रहा है। वो कहते हैं कि अब संविधान की बात हो या चाहे वोटों की बात हो, अब जेनजी जो हैं, युवा जो हैं, अब इसको बचाएंगे। हमारे साथ कृष्ण वेदी सर इस समय मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी का एक बयान जेनजी को लेकर आता है, आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे करोड़ों करोड़ों लोगों ने, चाहे उसमें देश का किसान था, चाहे उस देश का चाय बागान का मजदूर था, चाहे नील की खेती करने वाला पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश का किसान था, चाहे पटसन की खेती करने वाला था, हमारे देश के मजदूरों ने भी, किसानों ने भी, महिलाओं ने भी, युवाओं ने, करोड़ों करोड़ लोगों ने जब कुर्बानी दी, तब ये डेमोक्रेटिक देश आज़ाद हुआ। और देश आज़ादी के समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी से पूछा गया था कि आप देश की आज़ादी की बात करते हो तो देश को आज़ाद तो हम कर देंगे, परंतु ये 800 के आसपास रियासतों में बटा हुआ देश, यहाँ पर भाषाएं अलग, लोगों के तीज त्यौहार अलग, लोगों का खान पान अलग, लोगों का जातीय और धर्मों के अंदर, और धर्म के अंदर भी उपधर्म, और जातियों के अंदर भी उपजातियाँ, गोत्र, इस परिस्थिति का ये देश है, विभिन्नताओं का देश है, बड़ा क्रिटिकल कंट्री है। इस देश को आप कैसे चलाना चाहोगे? तब महात्मा गांधी जी ने कहा था हम इस देश को डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलाना चाहेंगे। तो देश की आज़ादी मिली तो देश आज 78-79 साल की हम आज़ादी में जी रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य है कि देश के अंदर एक ऐसा पार्टी जो 100-150 साल पुरानी पार्टी, जो स्वयं को ये कहते हैं कि देश की आज़ादी करने में कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है, जो ये कहते हैं कि देश को आज़ादी कराने में सबसे बड़ा यदि नुकसान उठाया, यदि शहादत दी तो कांग्रेस के लोगों ने दी। परंतु आज दुर्भाग्य है कि उस ऐसी पार्टी का जो 100-150 साल पुरानी पार्टी है, उसका संचालन एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो केवल और केवल विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। और यदि ऐसा व्यक्ति जो देश का नेता प्रतिपक्ष हो, वो पड़ोसी देश के अंदर हुए घटनाक्रम को देश में लागू करने की बात कहे या इस प्रकार की सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्रजातंत्र की क्या स्थिति रहेगी। तो आज ये 140 करोड़ देशवासियों के भावनाओं के विपरीत ये व्यक्ति बयान दे रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि बीजेपी, ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ जेनजी पर फोकस कर रही है, हालांकि उन्होंने युवाओं का भी जिक्र करा है, संविधान को बचाने का भी जिक्र करा है। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी जो है कहा कि इलेक्शन कमीशन को तो हमने कुछ बोला था, लेकिन इसमें बीजेपी एकदम से एंटर हो जाती है जब वोट चोरी की बात होती है। देखिए, मेरा विषय पूरा नहीं हुआ था, आपने बीच में टोक दिया। 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं के खिलाफ ये बयान है, और फिर ये कहते हैं कि ईवीएम खराब है। पूरा साल किस प्रकार के बयानबाजी करती है कांग्रेस, किस प्रकार की इनकी हरकतें होती हैं। आज पंजाब के अंदर जब बाढ़ चली भी गई तब वहाँ जाके बयानबाजी कर रहा है। अरे वहाँ का किसान पशु की वैक्सीन की मांग कर रहा है, वहाँ पर डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर डॉक्टर और वैक्सीन भेजने की बात की और वो वहाँ जाके खाली हाथ खड़ा हो गया और लोगों को कहता है जी यहाँ बहुत नुकसान हो गया। अरे तो जब पानी था, जब तो आपको आंकलन नहीं हो, जब पानी बह भी गया तब वो वहाँ जाके पहुँचता है। गैर जिम्मेवारी विपक्ष और गैर जिम्मेवार विपक्ष का नेतृत्व, ये देश के लिए बड़ा हानिकारक विषय है। राहुल गांधी जिस प्रकार के इश्यूज क्रिएट कर रहा है, आज बांग्लादेश की क्या स्थिति हुई है, श्रीलंका की क्या स्थिति हुई है, अफगानिस्तान की क्या स्थिति हुई है, नेपाल की क्या स्थिति हुई है, इसी प्रकार से देश यूक्रेन और रसिया के युद्ध में फंसा हुआ है, उधर इजराइल और उस प्रकार का सऊदी का जिस प्रकार का मामला चल रहा है। तो बड़े गैर जिम्मेवाराना बयान दे के विपक्ष देश की डेमोक्रेसी को कमज़ोर कर रहा है। ऐसा विपक्ष जब पूरे देश के ऊपर संकट था, इंदिरा गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष को विदेश के अंदर भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा। नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को विपक्ष के नेता होने के बावजूद देश का पक्ष रखने के लिए भेजा, और आज हमारा नेता प्रतिपक्ष स्वयं जाकर देश की किस प्रकार के मजाक उड़वाने का काम कर रहा है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। राहुल गांधी बेशक से किसी प्रकार के देश के अंदर रह के, देश की सीमाओं में रह के जो प्रकार के बयानबाजी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु जाके चाइनीज़ एजेंसी से मिलता है, अमेरिकन एजेंसी से मिलता है, कि छुपी बात नहीं है। इसी प्रकार से यूके में जाके किन एजेंसियों से बात करता है, और देश की पिक्चर विदेश में जाकर, दुनिया में जाकर जिस प्रकार से ये खंडित करने का काम करता है, बड़ी शर्मनाक हम लोगों के लिए स्थिति है। और यदि बदलाव की बात युवाओं ने करना है तो सबसे पहले तो कुर्सी आप छोड़ दो ना,
आपका परिवार 100 साल से चिमटा बैठा इस कुर्सी पे, क्यों? इस देश में किसी और कांग्रेसी के पास कोई बुद्धि नहीं है। नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो ये बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये बनेंगे, सारी सुविधाओं का लाभ लेगा तो ये परिवार लेगा। क्यों लेगा? ये छोड़ने की बात है, शुरुआत अपने आप से करें। युवाओं के लिए ये कुर्सी छोड़ सकता है क्या? जिन युवाओं को ये प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं उनको तो कांग्रेस ही मार मार के पार्टी से निकलवा देते हैं। नवीन जिंदल को पार्टी से निकलवा दिया, कुलदीप बिश्नोई युवा था उसको पार्टी से निकाल दिया। इसी प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी से निकले। सचिन पायलट की राजस्थान में इन लोगों ने क्या हालत की। आज यदि युवाओं की तरह को मानता है तो सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर परिवर्तन करना। भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद के खिलाफ शुरुआत की और पहले दिन से लेकर आज तक हम उसी विषय पर, उसी विचार पर चल रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री कौन होगा ये कुल, ब्लड और परिवार नहीं तय करेगा, ये देश का मतदाता तय करेगा। प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा ये परिवार या कुल या उसका बाप दादा तय नहीं करेंगे, ये देश की, प्रदेश की जनता तय करेगी। किसी क्या कहते हैं नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद का मेयर कौन होगा ये मतदाता तय करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातांत्रिक मूल्यों को जीवंत रखा है और राहुल गांधी को भी इस प्रकार की चिंता अपनी पार्टी के अंदर करनी चाहिए। नहीं, वो तो वहां तो नहीं की लाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा से डरते हुए आज तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बना सके। क्यों? 70-75 साल का भूपेंद्र हुड्डा ही। अभी चौटाला ने आपको बीच में रोक रही हूँ, आप तंज कसा कहते हैं कहीं ना कहीं जो बैकएंड पे बीजेपी की मदद की थी, अभी तक तो घर भी खाली नहीं कराया, तो कहीं ना कहीं उनका वो उतार रहे हैं वो? नहीं, देखिए अभय सिंह चौटाला क्या बोल रहा है इस बात के ऊपर कोई बात मैं तो गंभीरता से कोई समझता नहीं। उस व्यक्ति को उसके घर के लोग नहीं गंभीरता से ले रहे, उसके भतीजे उसको किस प्रकार का मजाक उड़ाते हैं, कोई परिस्थिति बची हुई नहीं है। और वो आपस में सिर्फ फोटो बोले, एक दूसरे के बाल चेक कर रहे हैं किसके कितने गहरे बाल हैं, रोहतक में लड़ रहे हैं हुड्डा भी और चौटाला भी। अब वो भी तो ये कह रहा था कि गोपाल कांडा का बयान क्या था, यदि वो हुड्डा के मकान की बात करता है और हुड्डा ने मकान मांगा है और वो उसका पेंटल रेंट जो है बनता है वो देगा, और यदि नहीं देगा तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। आज जब सरकार उसके बर्तन उठा के बाहर फेंक दे तो अभय सिंह कहेगा भाई विपक्ष का सम्मान नहीं कर रही बीजेपी, तो तब दूसरा बयान देंगे ये लोग। बहुत ज़्यादा इन लोगों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ये आपस में लड़ लुड़ कर निपट जाएंगे। इन्होंने क्या सेवक ऐप लॉन्च करा, वो हम युवाओं में हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं। अभी उन्होंने बोला कि हम लोग किसने कही सेवक ऐप लॉन्च करा है। किसने? आईएनएलडी ने लॉन्च करा है। तो पहले सेवक घर वाले सेवक तो ठीक कर लो, भतीजे तो किस प्रकार के बोल रहे हैं वो तो साहब तब ला लो। और कौन लगे था निकले? कोई भी नहीं लगता, कहीं भी नहीं है। नाम ले इन बच्चों कोई, कहीं भी कुछ नहीं है। जा रहे हैं वहाँ रोहतक के अंदर, रोहतक वाले कह रहे हैं हमने देख रखे, हम दुनिया के पहले नहीं हमने देखे लीडर, हम पहले देख रखे हमने लीडर, कुछ नहीं है वहाँ। आप उसमें लड़ के रह जाएंगे। फ्लड को लेकर भी ये लोग कहते हैं कि मैन मेड है। हरियाणा में आरोप जो है प्रतिपक्ष, ये लोग विपक्ष जो है लगातार कांग्रेस कई सवाल खड़े करे, कहते हैं मैन मेड था, बिल्कुल भी जायजा नहीं लिया। आप कवरेज कहाँ की कर रहे हैं? हरियाणा की कर रहे हैं ना। हरियाणा की जनता ने कुछ बात कही है ऐसी कोई? यही बोल रहे हैं ना। पंजाब के लोग ये कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी की सरकार की मैनेजमेंट इतनी बढ़िया है कि हमें भी हरियाणा में मिला लो। भूपेंद्र हुड्डा कौन सा सुनता है क्या? वो नहीं सुन रहा उसको। हिमाचल में क्या परिस्थिति बनी पड़ी है वो उसको नजर नहीं आ रही क्या? हरियाणा की सरकार के तो मैनेजमेंट इतने बढ़िया थे, सबसे पहले हमने खेतों का पानी निकाल दिया, जनहानि सबसे कम हुई है, यदि हुई भी है तो प्रत्येक परिवार तक हमने पहुंचकर उन लोगों को सांत्वना देने का भी काम किया है, लोगों को विश्वास देने का भी काम किया। हरियाणा प्रदेश की जनता ने तो कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। उल्टा कांग्रेस के लोग जहां गए हैं उनका विरोध हो रहा है। राहुल गांधी पलट जाने के बाद तब पहुंचा वहां पे, और वो कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी को हरियाणा नहीं आए, राहुल गांधी क्यों नहीं आए हरियाणा में? वो तो खाली बिल्ला पड़ा, प्रधानमंत्री जी के पास तो 1000 काम है। तो अब राहुल गांधी को तो हरियाणा की बाढ़ दिख नहीं रही, परंतु भूपेंद्र हुड्डा को बहुत दिख रही है। तो इसलिए बेतुकी बातें करते हैं, कोई इनको सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं। डेमोक्रेसी के अंदर एक विचार की लड़ाई है, एक भावनाओं की लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं हुआ करती, विचारों की बात हुआ करती है, परिस्थितियों की बात हुआ करती है। आज की परिस्थिति में नायब सिंह सैनी की सरकार ने बेहतर मैनेजमेंट किया है, बेहतर लोगों को सुविधाएं देने का काम किया है, बेहतरी से लोगों के बीच में हम खड़े हैं। कहीं पर भी मुख्यमंत्री का, कहीं आप जाइए ना, सैकड़ों सैकड़ों महिलाएं और युवाओं ने बारिश के अंदर भी मुख्यमंत्री को पगड़ी पहना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। और भूपेंद्र हुड्डा कह रहे जी ये मैन मेड बाढ़ थी। कोई ऐसी बात नहीं है, ये बेतुके आरोप लगाकर ये केवल अपनी जेब मिटाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर।
तो जाहिर है ये थे हमारे साथ बात करने के लिए जिन्होंने पूरी जानकारी इस पूरे मामले पर दी है कि किस तरीके के साथ विपक्ष जो सवाल जो है बेतुके खड़े कर रहा है, लेकिन लगातार जो है विपक्ष कई सवाल तो पूछता है, लेकिन अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में जिस तरीके के साथ राहुल गांधी की तरफ से जानजी के ऊपर एक बड़ा बयान दिया गया है, एक ट्वीट किया गया है, अब इसके ऊपर कितनी राजनीति गर्माती है। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।